वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इसके बाद बड़ा एहसान ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान पैदा फरमाया, वरना रूए ज़मीन पर अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात रींग रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं। सांप, बिच्छू, गधा, दीगर अल्लाह की मखलूक़ात, जानवर अल्लाह ने पैदा फरमाए। अगर अल्लाह हमें किसी और मखलूक का हिस्सा बना देते, किसी का कोई जोर नहीं था, कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं था। क्या होता अगर हमें किसी पस्त मखलूक का हिस्सा हम होते, लोग दौड़ रहे होते हमें मारने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, और हम जानवरों जैसी जिंदगी जानवरों में रहकर गुजार रहे होते। मगर ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात, सारी मखलूकात में से आला तरीन मखलूक, इंसानी मखलूक जैसा मुझे और आपको हिस्सा बनाया। फिर इंसानों में भी तरह तरह के इंसानात हैं। वजूद इंसानों वाला, किसी की आंख नहीं, आंख है तो बिनाई नहीं, किसी के कान नहीं, पाँव नहीं, हाथ नहीं। मगर मेरे और आपके ऊपर अल्लाह का ये भी एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा फरमाकर कामिल जिंदगी, मुकम्मल जिस्म अता फरमा दिया और एक खूबसूरत इंसान बना दिया। फिर एक अल्लाह का ये भी एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपनी मार्फत नसीब फरमा दी। वरना कायनात के अंदर कितने इंसान ऐसे हैं जो अपने हाथों से बुत तराशते हैं, अपने हाथों से बुत बनाते हैं,
अपने हाथों से किसी मैयत को कब्र में उतारते हैं और सब कुछ करने के बाद फिर उनकी अकल पे अल्लाह यूं पर्दा डालते हैं कि फिर उन्हीं के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। कई सारे ऐसे इंसान भी हैं, नाम को मुसलमान हैं, मगर जिंदगी बसर हो रही है, जिंदगी गुजर रही है, कभी उन्हें मस्जिद आने का मौका नहीं मिलता, कभी रब के हुजूर झुकने का मौका नहीं मिलता, कभी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ने मेरे और आपके ऊपर ये भी एहसान फरमाया, अपने घर के साथ जोड़ दिया और खालिस अपनी इबादत करने वाला, खालिस अल्लाह की वहदानियत और तौहीद को दिलो जान से कबूल करने वाला बना दिया। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मगर अल्लाह ने जो ये एहसान मेरे और आपके ऊपर फरमाया कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, और मुसलमान भी नाम का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से तौहीद को और अल्लाह की वहदानियत को कबूल करने वाला बना दिया। तो वहां अल्लाह ने इस एहसान फरमाने पर, एक तो अल्लाह ने अपने इख्तियार से ये एहसान फरमाया, और इस एहसान के लिए वास्ता और वसीला जिस हस्ती को चुना वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और वो हस्ती है इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। आज अगर मुझे और आपको कलमा नसीब है, आज अगर मैं और आप मुसलमान हैं, इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, आज अगर मेरे और आपके पास जिंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल मौजूद हैं, शरीयत मुतहरा मौजूद है, ज़ाब्ता हयात मौजूद है, तो ये इसमें बड़ी वजह वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें शरीयत मिली, हमारी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की गई, हमें अल्लाह की पहचान करवाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। इसलिए जहां अल्लाह के और बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं अपने बंदों पर, वहां सबसे बड़ा एहसान यह है कि मुझे और आपको अल्लाह ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा बना दिया, और हमें अल्लाह और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान लाने की तौफीक मरहमत फरमा दी। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस एहसान का जिक्र फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह ने एहसान किया, लेकिन पीछे दो लफ्ज़ जिक्र फरमाया, लक़द बित्तहक़ीक़ बिल यकीन मैं अल्लाह ने अपने बंदों पर ये एहसान फरमाया, मन अल्लाह एहसान फरमाया मैंने अपने बंदों पर, और बिल उमूम तो ये एहसान अल्लाह का सारी इंसानियत के लिए है, मगर बिल खुसूस ये एहसान अल्लाह का ये ईमानदार बंदों के ऊपर है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने और तस्लीम करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह का एहसान है। अब इतना अजीम एहसान, अल्लाह के इस एहसान का शुक्र बजा लाना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जो एहसान रसूलुल्लाह की सूरत में अल्लाह ने इस उम्मत पर फरमाया है, इस एहसान का शुक्र बजा लाना वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और वो शुक्र ये है कि इस अजीम हस्ती यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने हुकूक मेरे और आपके ऊपर बहैसियत मुसलमान लागू और लाजिम होते हैं, इन्हें अदा करना, उनकी पासदारी करना और उन्हें कामिल तरीके से अदा करना, ये मेरे और आपके जिम्मा फर्ज है। सबसे पहला हक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे और आपके ऊपर यह है कि हम दिलो जान से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे ईमान ले आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम कर लें। खुद अल्लाह जल्ल शानुहु का फरमान है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ पैगंबर ये ऐलान कर दीजिए, लोगों को बतला दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ। एक मकाम पे फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने तो आपको शाहिद गवाह बनाकर भेजा है, तौहीद का गवाह बनाकर भेजा है, मानने वालों को खुशखबरी देने वाला और न मानने वालों को डराने वाला बनाकर भेजा है। दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, अल्लाह के बंदों का अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने वाला, अल्लाह की मार्फत और पहचान करने वाला रसूल हमने आपको बनाकर भेजा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाना, आपको अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, ये सबसे पहला हक है रसूलुल्लाह का, जो मेरे और आपके जिम्मा लाजिम है। एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेइज्जत के बाद इस कायनात के अंदर, इस दुनिया इंसानियत में जो बंदा भी आए, यहूदी हो, नसरानी हो या कोई भी हो, क़यामत की सुबह तक जो भी आएगा, जो बंदा भी मुझ रसूलुल्लाह पर ईमान लाए बगैर मर जाए, वो जहन्नमी होगा। इसलिए ये पहला हक है और इसे अदा करना ये जरूरी है। दिलो जान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत की तस्दीक करना, ये मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। दूसरा हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आपसे सच्ची मोहब्बत का दम भरा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद आपसे सच्ची मोहब्बत का दम भरा जाए। हदीस पाक है ना जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस वक्त तक बंदा ईमानदार, कामिल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के रसूल से अपनी जान, खानदान, कुंबा, कबीला, मालो दौलत से बढ़कर बंदा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम न भरे। और अगर अकल से भी सोचा जाए तो जो बुनियादी असबाब होते हैं ना किसी भी हस्ती से मोहब्बत करने के, किसी भी हस्ती से अकीदत रखने के, मोहब्बत का दम भरने के, जो अकली तौर पे भी असबाब होते हैं, वो असबाब सबसे ज्यादा कामिल तरीके से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में पाए जाते हैं। हमारी मोहब्बत की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा सबब वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं। खुद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब करार दे दिया है और अपने बंदों को रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अकल के बाद, अकल से पहले जब हमें अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिल गया तो हम इस बात के पाबंद हैं कि हमें रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत। अपनी मुकद्दस किताब में, आज़ान में, नमाज में, जहां भी अल्लाह ने अपना तज़किरा फरमाया वहीं पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमा दिया। ये सबसे बड़ी दलील है अल्लाह की अपने महबूब तरीन हस्ती से अब मोहब्बत करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सबसे ज्यादा मोहब्बत। दूसरा सबब दुनिया में किसी हस्ती से मोहब्बत करने का दूसरा सबब ये होता है कि वो हस्ती, उसके एहसानात होते हैं, किसी के एहसान की बुनियाद पे उससे मोहब्बत की जाती है। और यकीन जानिए अल्लाह के बाद इस कायनात पर, इस कायनात की इंसानियत पर जितने एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, इससे बढ़कर और किसी के नहीं।
आपकी आमद से पहले, आपकी बेसत से पहले लोगों को जीने का ढंग नहीं आता था। हैवानियत से भी, हैवानों से भी बदतर जिंदगी गुजारी जा रही थी। न खालिक की पहचान थी, मालिक राज़िक हकीकी की पहचान नहीं थी। मैंने अर्ज किया, शुरू में अर्ज किया कि लोग अपने हाथों से बुत तराश किया और फिर उन्हीं के सामने झुक जाते और सजदा रेज़ हो जाते। जिहालत थी, अंधेरा था, जीने का सलीका नहीं था किसी के पास। लेकिन इससे भी बड़ा कोई एहसान होगा कि अल्लाह के रसूल ने आकर मुझे और आपको जीने का ढंग और सलीका दिया, कुरान की शक्ल में ज़ाब्ते हयात अता फरमाया। अल्लाह ने अता फरमाया रसूलुल्लाह की वसातत से। यह सबसे बड़ा एहसान है। सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही फिक्र लाहिक रही, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हत्ता कि सिर्फ जिंदगी में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मतियों को, अपने मानने वालों को सिर्फ दुनिया में नहीं, कल रोज़े हशर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिंदगी में अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हर नबी को एक खास दुआ अता फरमाते हैं, और वो नबी जब वो अपनी दुआ करता है तो अल्लाह अपने उस नबी की उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि ये दुआ हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर पैगंबर को अता फरमाई गई, और हर पैगंबर ने अपनी मुश्किल घड़ी में वो दुआ अल्लाह से मांग ली और अल्लाह ने वो दुआ कबूल भी कर ली। फरमाया है कि एक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अल्लाह ने मुझे भी वो दुआ अता फरमा रखी है, लेकिन मैंने वो दुआ बचा के रखी है, और कल रोज़े हशर मैं वो दुआ अपनी उम्मत की शिफात के बारे में दुआ करूंगा और वो मेरी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगी। इससे बड़ा भी कोई एहसान होगा? सारी जिंदगी भी हमारी खैर खाई, अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए, और कल रोज़े हशर भी रसूलुल्लाह हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सारे अंबिया ने अपनी वो दुआएं दुनिया में कर ली, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ बचा के रखी अपनी उम्मत के लिए कि कल रोज़े हशर वो दुआ फरमाएंगे अपने उम्मत के लोगों के लिए, और अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को की बख्शिश फरमा दे। इससे भी बड़ा कोई एहसान तीसरी बड़ी वजह होती है हुस्न और जमाल, मोहब्बत, किसी से मोहब्बत करने की। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और आपके जमाल की मिसाल कायनात पेश करने से कासिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रुख अनवर, चेहरे अनवर को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते। अबू राफे नामी आदमी सरदारान कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात के लिए भेजा। जैसे ही हाजिर हुआ, हुस्ने कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे नजर पड़ी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पे मजबूर हुआ और वहीं पर मुसलमान हो गए। अंदाजा कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल। तो मैंने अर्ज ये किया कि अकली तौर पर भी किसी हस्ती से मोहब्बत करने के जितने असबाब हैं वो सबसे कामिल अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है, मोहब्बत करना, ईमान लाना, अकीदत की निगाह से देखना, इसका एक तरीका यह है, एक तर्ज यह है कि मैं और आप अपने मन घड़त तरीके के मुताबिक शुरू कर दें, अपनी सोच के मुताबिक शुरू कर दें। जैसा कि
इससे पहले अल्लाह से मोहब्बत। यकीन जानिए जितने यहूदी ईसाई जितने भी मज़ाहिब हैं सब के सब अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं, और जितने लोग भी शिर्क में मुब्तला हुए वो भी मोहब्बत ही की वजह से मुब्तला हुए। अल्लाह के साथ मोहब्बत का दम भरते हैं और सच्ची मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन ये दम भरने के बाद जब अपनी फिक्र और अपनी मन घड़त तरीकों के मुताबिक मोहब्बत करना शुरू होते हैं तो फिर शिर्क में मुब्तला होते हैं। और आज भी अलमिया यही है, आज भी यही अलमिया है। अल्लाह की जात ने खुद अपने लिए और रसूलुल्लाह के लिए जैसे मोहब्बत करने का मोहब्बत का हुक्म दिया है, ऐसी मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाया है। इसलिए एक ईमानदार बंदे के जिम्मा ये फर्ज है कि वो सच्ची मोहब्बत का दम भी करे, भरे, और फिर मोहब्बत करने का तरीका और सलीका वो भी शरीयत की रहनुमाई से उसके मुताबिक मोहब्बत करे। मेरी ये दुआ है कि मैंने जो कहा सुना, अल्लाह जल्ल शानुहु इस पे मुझे अमल करने की, समझने की और समझ कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।